नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह फिर से अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसका नाम है चैप्टर नंबर 17 और अगर नेम वाइज बोलूं तो सातवाना फेज। ठीक है, अभी तक हमने बहुत बारे फेजेस के बारे में, मौर्यन फेज, राइट, ठीक है, कुषाण के बारे में, इनके सब के बारे में पढ़ा हमने। लेकिन अब जो बात आ रही है ना, अब आ रही है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, यानी कि किसकी, यानी कि जो सातवाहना थे उनके बारे में हम समझेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले जो मैं हर लेक्चर में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक प्रॉमिस आप लोगों से मांगता हूँ कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ठीक है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे यानी कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। और लाइक करने का पर्पज़ ये होता है कि आप जितने लाइक करेंगे तो मेरा वीडियो उतना ही आगे बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें थी यानी कि लेक्चर के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हमारे पढ़ाई से जो यानी कि रिलेटेड है, पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री का मतलब जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर ऑफ द मौर्य इन द नॉर्थ वर सुंगा फॉलोड बाय द कण्वास। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कि जो यानी कि सक्सेसर थे, जैसे मौर्य ने अपना यानी कि बहुत बड़ा यानी कि एम्पायर स्टेब्लिश किया था, उसके बाद उसके जो सक्सेसर हुए नॉर्थ, और यानी कि नॉर्थ में अगर देखा जाए तो यानी कि सुंगा थे, ठीक है, जो यानी कि बाद में फॉलोड किए गए कण्वा के द्वारा। और डेक्कन में देखा जाए तो सातवाहनास थे जो मौर्य को सक्सीड किए थे। ठीक है, आल्दो आफ्टर ए गैप ऑफ द कितना यानी कि लगभग 100 साल के बाद देखा जा रहा है जो कि एक लंबा समय है। सातवाहना कंसिडर्ड टू बी ए सेम आंध्रा मेंशन इन द पुराणास। अगर पुराना में देखा जाए वहाँ पर सातवाहना के सामने यानी सातवाहनों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं, वहाँ पर यानी कि आंध्रा के बारे में मेंशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है सातवाहना और यानी कि आंध्रा, दे आर द सेम, राइट। सो पुराना स्पीक ओनली आंध्रा के बारे में बात करता है, ना कि यानी कि हमारे सातवाहना के बारे में। आंध्रा डज नॉट फिगर इन सातवाहना इंस्क्रिप्शंस, यानी कि आंध्रा का कोई भी पिक्चर यानी कि मतलब कोई भी ऐसा फिगर, कोई भी ऐसा पिक्चर देखने को नहीं मिलता है सातवाहना इंस्क्रिप्शन के अंदर। अगर प्री सातवाहना इंस्क्रिप्शन की बात करें, जो सेटलमेंट्स है वो इंडिकेट करते हैं, जो फाइंड किए गए हैं रेड बेयर, यानी कि रेड बेयर एंड ब्लैक एंड रेड बेयर एंड रसेस्ट कोटेड पेंटेड वेयर, मैनी साइट्स जो यानी कि डेक्कन में देखने को मिलती हैं। Most of these sites are associated with the iron using megalith builders who were stimulated new activities by the contacts with the material culture from the north. Simple है। द यूज़ ऑफ आयरन प्लोसेयर, यानी कि वहाँ पर देखने को मिलता है उन लोगों ने यानी कि आयरन का जो प्लोसेयर था उसको यूज करते थे। पैडी ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि पैडी की कल्टीवेशन हुआ करती थी। ग्रोथ यानी कि अर्बेनिज्म का यानी कि ग्रोथ हो रहा था, ये देखने को मिल रहा था वहाँ पे। ठीक है, ओके। एंड राइटिंग भी देखने को मिलती थी, लोग वहाँ पर लिखना सीख गए थे। क्रिएटेड कंडीशन फॉर द स्टेट फॉर्मेशन अंडर द सातवाहनास। कुछ कंडीशन यहाँ पर यानी कि क्रिएट की गई थी, यानी कि स्टेट जो यानी कि फॉर्मेशन हो रहा था किसके अंडर, सातवाहना के अंदर। अकॉर्डिंग टू सम पुराना, यानी कि अगर कुछ पुराणों के अनुसार देखा जाए, आंध्रा रूल्ड टुगेदर यानी कि ऑल टुगेदर 300 ईयर्स, ऑल्दो दिस पीरियड इज असाइंड टू द रूलर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी। कहने का मतलब यहाँ पर ये माना जाता है पुराणों के अनुसार कि आंध्रा जो थे उन्होंने यानी कि रूल किया था लगभग 300 ईयर्स, और वो सेम ईयर माना जाता है यानी कि सातवाहना को। तो जिससे ये पता चलता है कि सातवाहना और आंध्रा, दीज आर द सेम। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द सातवाहना रिलेटेड टू द फर्स्ट सेंचुरी, जो अर्लीस्ट यानी कि पहले के जो इंस्क्रिप्शन हैं सातवाहना की, यानी कि हमारी फर्स्ट सेंचुरी से यानी कि रिलेट करते हैं। व्हेन दे आर डिफीटेड द कण्वा एंड एस्टेब्लिश्ड पावर इन द पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, जब उन्होंने यानी कि कहने का मतलब जो यानी कि कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो सातवाहना से रिलेट करते हैं फर्स्ट सेंचुरी के अराउंड, उसमें देखने को मिलता है उन्होंने यानी जो कण्व थे उनको, यानी कि कण्व वंश के जो शासक थे उनको डिफीट किया। ठीक है, और उन्होंने अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया इन द सेंट्रल इंडिया में। ओके, द अर्ली सातवाहना किंग रूल्ड नॉट इन आंध्रा but in North Maharashtra where their earliest coins and inscriptions have been found। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर सातवाहना किंग के बारे में बात करें जो यानी कि
जो रूल नहीं कर रहे थे यानी कि आंध्रा में, बट यानी देखा जाए खाली आंध्रा में ही यानी कि रूल नहीं कर रहे थे, बट महाराष्ट्र में भी यानी कि देखने को उनका रूल मिल रहा था। देयर अर्लीस्ट कॉइन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, क्योंकि उसके जो अर्लीस्ट यानी कि उस पहले के जो कॉइन्स हैं, ठीक है, और इंस्क्रिप्शन से वो फाउंड किए गए हैं। स्टेबलाइजिंग पावर इन द अपर गोदावरी वैली, उनकी जो पावर है गोदावरी वैली में देखने को मिलती है। विच करेंटली जो प्रोड्यूस करती है रिच एडवर्स क्रॉप्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी क्रॉप्स के बारे में देखने को मिलता है, जो पता चलता है उसके बारे में। ग्रेजुअली सातवाहना एक्सटेंडेड देयर पावर्स ओवर द कर्नाटका एंड आंध्रा, कहने का मतलब यहाँ पर ये जो कर्नाटक यानी कि अगर देखा जाए सातवाहना उन्होंने अपना पावर को यानी कि एक्सटेंड किया, बढ़ाया ओवर कर्नाटका एंड आंध्रा में। द ग्रेटेस्ट कंपटीटर्स वर सका, उनका जो अगर देखा जाए सबसे यानी कि बड़ा कंपटीटर था यानी कि सातवाहना को सकास थे, ठीक है। हु स्टेब्लिश्ड पावर इन द अपर डेक्कन, यानी कि जैसे मान लीजिए डेक्कन का है, इसके ऊपरी क्षेत्र में यहाँ ये सब यानी कि देखा जाए तो यानी कि सब यानी कि अपना राज स्टेब्लिश कर रखे थे, वहाँ पर अपना वर्चस्व जमा रखे थे। एंड वेस्टर्न इंडिया में at one stage सातवाहना वर dispossessed their dominions by the Saka in Maharashtra and Western India, कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए जो सातवाहना थे उनको डिसअपोज किया गया देयर यानी कि डोमिनियन से बाय द सका के द्वारा इन महाराष्ट्र एंड द वेस्टर्न इंडिया में, मतलब वहाँ पर उनका ही वर्चस्व रहा। फॉर्चून्स ऑफ द फैमिली वर डिस्टोर्टेड बाय गौतमीपुत्रा सतकर्णी इन अराउंड 106 to 130, लगभग 24 वर्ष तक देखा गया यानी कि उसका यानी कि फैमिली रिस्टोरेटेड रहा, यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो यानी कि अपने आप को कहता था एक ब्राह्मण, ठीक है, और उसने डिफीट किया था यानी कि सका को एंड डिस्ट्रॉय कर दिया था बहुत सारे क्षत्रिय रूलर्स को। उसने क्लेम किया कि एंड द क्षयरता, उसका मतलब क्षयरता लीनियज, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि छत्रा जो लीनियज है तो उसको यानी कि एंड करने का उसका पूरा यानी कि उसने यानी कि पूरा यानी कि धारण कर रखा था कि मैं इसको विनाश ही कर दूंगा, छत्रा की लाइनेज, ठीक है। विच हिज एडवर्सली नहापना बिलोंग, उसका जो यानी कि नहापना जो था वो यानी कि इससे बिलोंग करता था। दिस क्लेम्स बी ट्रू बिकॉज, यानी कि ये यानी कि जो क्लेम था वो यानी कि सत्य था, क्योंकि उसने लगभग देखा जाए तो 8000 सिल्वर कॉइन्स ऑफ नहापना फाउंड, यानी कि नहापना के जो यानी कि सिल्वर कॉइन्स थे उनको फाउंड किया गया है नासिक में, नियर नासिक। बियर द मार्क्स ऑफ द हैविंग बीन यानी कि रीस्ट्रक्ट बाय द सातवाहनास किंग। ही आल्सो ऑक्युपाइड मालवा, उसने यानी कि मालवा को ऑक्युपाई किया एंड कथिवार रीजन को, विच वर कंट्रोल्ड, जो यानी कि सका के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। इट सिम्स ये देखा जाता है कि जो अंपायर था गौतमीपुत्र सतकर्णी का वो एक्सटेंड कर रहा था मालवा से नॉर्थ कर्नाटक तक, ठीक है, और मालवा का जो नॉर्थ एरिया था वहाँ से, ठीक है, वेट हाँ, मालवा का जो नॉर्थ एरिया से उससे कर्नाटक का साउथ एरिया तक उसका यानी कि पूरा राज्य यानी कि डोल रहा था एक किस्म से। एंड ही पॉसिबली आल्सो एक्सरसाइज द जनरल अथॉरिटी ओवर इन आंध्रा, और उसने यानी कि बहुत सारी अथॉरिटी यानी कि आंध्रा के ऊपर यानी कि मतलब इस्टेब्लिश कर रखी थी, देखा जा रहा था उसका यानी कि राज्यपाट वहाँ चल रहा था। सक्सेसर ऑफ द गौतमीपुत्र रूल्ड टिल, यानी कि उसके जो सक्सेसर थे मतलब उसके बाद जो आने वाले उनकी पीढ़ी के, और देखा गया लगभग यानी कि उन्होंने 220 AD के अराउंड यानी कि वो रूल कर रहे थे उसी राज्य में। द कॉइन्स एंड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ हिज इमीडिएट सक्सेसर वसिष्ठिपुत्रा, ठीक है, वशिष्ठपुत्रा पुलुमई, जो लगभग यानी कि 130 BC से 154 BC तक यानी कि पाया गया, हैव बीन फाउंड, जो आंध्रा में पाया गया, एंड सोज मतलब दिखाई पड़ता है बाय द मिडल ऑफ द 2nd century दिस एरिया हैड बीकम ए पार्ट ऑफ द सातवाहना किंगडम, और ये जो एरिया था सातवाहना किंगडम का एक पार्ट बन गया था। ही सेट अप हिज कैपिटल एट पैथन आर द प्रतिष्ठान, कहने का मतलब उसकी यानी कि जो कैपिटल थी यानी कि पैथन जानी जाती थी, या तो यानी कि प्रतिष्ठान के नाम से जानी जाती थी, जो गोदावरी यानी कि पास थी, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वहाँ पर। द सका रिज्यूम्ड देयर कॉन्फ्लिक्ट विद सातवाहनाज, यानी कि सका ने ये मानकर चला कि उनका कॉन्फ्लिक्ट है सातवाहनों के साथ, ठीक है, फॉर द पोसेशन ऑफ द कोंकण को यानी कोंकण कोस्ट जो है उसको पाने के लिए, एंड द मालवा,
एक राजा हुआ बहुत रुद्रदामन, बहुत ही फेमस हुआ, ठीक है, जो लगभग यानी कि 130 से 150 के राउंड था। द सका रूलर ऑफ सौराष्ट्र, यानी कि एक शक रूलर था सौराष्ट्र का, कथिवार रीजन का। उसने डिफीट किया सातवाहनों को ट्वाइस, 2 बार यानी कि हराया, बट डिड नॉट डिस्ट्रॉय देम। उन्होंने यानी कि उसको खरा यानी कि मतलब बिल्कुल हानि, इतना इतना यानी कि बिल्कुल नष्ट ही कर देना, इतना नहीं किया था। देम बिकॉज ऑफ द शेयर्ड मटेरियल रिलेशन, मैट्रिमोनियल, यानी कि उसके कुछ मैट्रिमोनियल उनके साथ रिलेशन थे, इसलिए उससे ज़्यादा यानी कि हानि नहीं पहुंचाई। यजना श्री सतकर्णी was the last great king of the यानी कि सातवाहना डायनेस्टी and recovered north कोंकण and मालवा from the सखा। यानी कि एक लास्ट में एक यानी कि राजा आया जिसका नाम था यजनाश्री सतकर्णी। वो जो था लगभग कब से कब रहा, लगभग 165 से 194 तक यानी कि उसने राज किया। बहुत ही लंबा यानी कि राज किया, ग्रेट किंगडम बनाया, और उसने उसको एक श्रेय जाता है, उसने यानी कि कोंकण और यानी मालवा पर अधिकार कर लिया जब उसने सका को यानी कि हराया, उससे यानी कि छीन लिया। ही वाज द पैटर्न ट्रेड एंड नेविगेशन एंड हिज कॉइन्स अपीयर नॉट ओनली इन आंध्रा बट आल्सो इन महाराष्ट्र। ये कहा जाता है कि वो पैटर्न यानी कि किंग था, यानी कि ट्रेडर्स के लिए, नेविगेशन के लिए। उसके जो कॉइन्स वो देखने को मिलते हैं यानी कि आंध्रा और महाराष्ट्र के अराउंड, ठीक है, उसी में एमपी गुजरात में भी देखने को मिले हैं। हिज इंथुजियाज्म, उसका एक उत्साह था फॉर नेविगेशन एंड overseas trade, demonstration by the representation of ship on his coins. The successor of the Yajna-Sri Satkarni were unable to retain the सातवाहना किंगडम। यानी कि अगर सक्सेसर जो थे यानी कि यजनाश्री सतकर्णी के, उनको देखा जब उसने अनेबल किया था उनको, ठीक है, योग्य बनाया था टू रिटेन करने के लिए सातवाहना को, किंगडम विच डिस्ट्रॉयड, लगभग जो यानी कि किंगडम डिस्ट्रॉयड हो गया था लगभग 220 अराउंड, ठीक है, 220 एडी के अराउंड। एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कल्चर, यानी कि अगर मटेरियल कल्चर की बात करें वो कैसे, यानी कि कैसा कैसा उनका एस्पेक्ट था मटेरियल कल्चर को लेकर, ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज करते थे, कि क्यों यूज करते थे, आखिर क्या यानी कि उस वक्त कौन सा मटेरियल ज़्यादा यानी यूज किया जा रहा था, किस पर्पस के कारण यूज किया जा रहा था, किन चीज़ों में यूज किया जा रहा था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द मटेरियल कल्चर ऑफ द डेक्कन अंडर द सातवाहना वाज फ्यूजन ऑफ लोकल एलिमेंट्स एंड द नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स। द मेगालिथ बिल्डर ऑफ डेक्कन वर फेयरली वेल एक्वेंटेड विद यूज ऑफ द आयरन एग्रीकल्चर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है वो लोग भी यानी कि इतना इस्टेब्लिश हो चुके थे क्योंकि वो आयरन का यूज कर रहे थे, मेनली आयरन ही देखा गया, उसके एग्रीकल्चर में यूज करते थे, प्लोसेयर वगैरह यूज करते थे। आल्दो प्रायर टू, यानी कि अगर देखा जाए सेंचुरी 2 यानी कि अगर 200 BC के राउंड से, वी फाइंड सम आयरन हुज एंड नंबर ऑफ द टूल्स जो इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द फर्स्ट 2-3 सेंचुरीज, यानी कि देखा गया क्रिश्चियन एरा में। वी डू नॉट नोटिस मच चेंज इन द फॉर्म ऑफ द होज, यानी कि हमने उसके यानी कि जो होज थे उसमें यानी कि होज में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिला फ्रॉम द मेगालिथ टू सातवाहना फेज में, ठीक है, एक्सेप्ट डैट द होज इन द लेटर वर फुल्ली एंड प्रॉपरली सॉक्टेड, ठीक है। Besides socketed whose sickles, spades, plowshare, axes, edges, razors, etc. जो रिलेट करते थे सातवाहना लेयर्स को जो ऑफ एक्सकेवेटेड साइट्स के लिए, एंड टेंस्ड एंड द सॉक्टेड एरोहेड्स एंड सातवाहना यानी कि जो लेयर्स थे ऑफ द एक्सकेवेशन साइट्स उससे देखने को मिलता है, वहाँ पर ये सब चीज़ें मिली हैं, ठीक है। टेंस्ड एंड द सॉक्ड एरोहेड्स एज वेल एज डेगर्स हैव बीन डिस्कवर्ड, यानी कि जो अगर मैं बात करूं जैसे सॉक्ट एंड टेंजेस जो हैं एरोहेड्स, इन सब देखने को मिले हैं जब उनका यानी कि डिस्कवर किया गया, खोजा गया है। एट द साइट ऑफ जो यानी कि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाए गए हैं। और ये भी पाया गया है यानी कि ब्लैक स्मिथ की एक शॉप मिली है वहाँ पर देखने को मिली है, तो इससे पता चलता है कि वो लोग यानी कि लोहार से बहुत अच्छे यानी कि इम्प्लीमेंट्स बनवाते होंगे अपने यानी एग्रीकल्चर के लिए, युद्ध पर्पज़ के लिए और भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए। द सातवाहना में हैव एक्सप्लॉइट द आयरन ओर्स, यानी कि जो सातवाहना थे उन्होंने यानी कि एक्सप्लॉइट किया था आयरन ओर्स को, मतलब निकाला था जो यानी कि करीमनगर था एंड वारंगल वाला जो पार्ट था, ठीक है, ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोज साइंस ऑफ द वर्किंग डेट्स ऑफ द मेगालिथिक फेज इन द फर्स्ट मिलीनियम BC के अराउंड। एविडेंस ऑफ द एंशिएंट गोल्ड, यानी कि एंशिएंट में यानी कि अगर देखने को मिलता है तो एंशिएंट गोल्ड में यानी कि गोल्ड वर्किंग हैव बीन फाउंड इन अ कोलार फील्ड, जो है मैंने एक फिल्म बनी है KGF, उसको एक बार देखना तो वहाँ से यानी कि आपको थोड़ा एक मेंशन हो जाएगा कि आखिरकार उस वक्त भी इसका यानी वर्चस्व रहा होगा। तो कोलार फील्ड है इन द क्रिश्चियन यानी कि प्री क्रिश्चियन में अगर देखा जाए सेंचुरी एंड लेटर बाद में
सातवाहना में हैव यूज्ड गोल्ड एज ए बुलियन, यानी कि वो लोग गोल्ड को एक बुलियन की तरह यानी कि यूज किया करते थे। फॉर दे डिड नॉट यूज इशूज गोल्ड कॉइंस, इसलिए उन्होंने यानी कि गोल्ड के कॉइंस इशू नहीं किए थे, जैसे यानी कि कुषाण ने किए थे। बाय द लार्ज दे इशूड कॉइंस लेड, यानी कि उन्होंने शीशे के यानी कि कुछ यानी कि मतलब कॉइन्स इशू किए थे, विच फाउंड जो यानी कि पाए गए हैं डेकन में। दे आल्सो इशूज यानी पोर्टिन कॉपर एंड ब्रोंज के यानी कि मनी जो थी उनको यानी कि इशू किया था। द इक्ष्वाकुज हु सक्सीडेड द सातवाहना, इक्ष्वाकुज जो थे उन्होंने सातवाहना को यानी कि सक्सीड किया इन द अर्ली 3rd सेंचुरी के अराउंड देखा गया है इन द ईस्टर्न डेकन में, ठीक है। एंड आल्सो इशूड द कॉइन्स बोथ सातवाहना एंड इक्ष्वाकुज सीम्स टू हैव बीन एक्सप्लॉयड एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द डेकन। कहने का मतलब वहाँ पर बहुत सी चीज़ें एक्सप्लॉइट किया उन्होंने, देखने को मिला है, यानी कि अगर किसी चीज़ को बनाएंगे तो भाई उसकी माइंस को यानी कि एक्सप्लॉइट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ से देखने को मिलती हैं। ये कुछ फिगर्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एलोरा की हमने पीछे बात करी थी, अजंता की पीछे बात करी थी, यहाँ पर हमारा नागपुर आ जाता है, ठीक है। ये गोदावरी वैली, इसकी गोदावरी से रिलेटेड हमने बहुत बात करी अभी हमने, ठीक है। नागार्जुन कोंडा ये है, ठीक है। ये हमने बात करी, ये बॉम्बे के बारे में बात करी, महाराष्ट्र का जो रीजन आएगा। हमारी रिवर नर्मदा की बात करें, तापी, ठीक है। और रिवर महानदी के बारे में बात करी थी हमने, ठीक है। और क्या बोलूँ, बनवासी के बारे में बात करी थी, ठीक है। और बाकी आप खुद अपने द्वारा देख सकते हैं। अरेबियन सी तो सब जानते हैं, हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना भैया कि छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाएंगे। ओके, द पीपल ऑफ द डेकन वर अवेयर, यानी कि वो लोग अवेयर थे ऑफ द आर्ट ऑफ द पेटी ट्रांसप्लांटेशन इन द फर्स्ट सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। द एरिया बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी स्पेशली एट द माउथ ऑफ द 2 rivers फॉर्म्ड अ ग्रेट राइस बाउल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, गोदावरी एंड यानी कि जो एक रिवर थी कृष्णा, ये अगर देखा जाए यहाँ पर बहुत सारी पैडी कल्टीवेशन होता था, इसीलिए इसको यानी कि एक किस्म से ये बोला जाता था दैट इज ए ग्रेट राइस बाउल, मतलब एक महान चावल का कटोरा, मतलब भंडार यहाँ पर मिलता था। द पीपल ऑफ द डेकन आल्सो प्रोड्यूस कॉटन, वो लोग कॉटन भी यानी कि प्रोड्यूस किया करते थे। इन फॉरेन अकाउंट्स अगर देखा जाए, यानी कि विदेश अकाउंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आंध्रा इज कंसीडर टू बी फेमस फॉर द कॉटन प्रोडक्ट्स, यानी कि फॉरेन के जो लोग थे यानी कि आंध्रा से यानी कि वो लोग परचेज किया करते थे क्या, कॉटन प्रोडक्ट्स। दस अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द डेकन डेवलप्ड अ वेरी एडवांस रूरल इकोनॉमी। कहने का मतलब जो एक सब्सटेंशियल पार्ट देखा जाए यानी कि डेकन डेवलपमेंट यानी कि डेवलप्ड अ वेरी यानी कि एडवांस था जो रूरल इकोनॉमी के लिए। अकॉर्डिंग टू प्लिनी अगर देखा जाए, आंध्रा किंगडम जो था मेंटेन करता था एन आर्मी, लगभग उसकी आर्मी जो देखी गई 1 लाख के अराउंड, और 2000 के बीच उसकी इन्फेंट्री थी। और कैवलरी की बात करें तो यानी कि सॉरी 1 मिनट, हाँ या कैवलरी अगर देखा जाए तो 1000, सॉरी मैं कुछ थोड़ा गलत, हाँ आर्मी मेंटेन करता है जिसमें यानी कि 1 लाख इन्फेंट्री, 2000 कैवलरी और 1000 एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। अब अगर ये बात पहले से सपोज करके चलें कि लार्ज रूरल पॉपुलेशन एंड द अपेरेंटली द पीजेंट्स प्रोड्यूस इनफ सपोर्ट्स फॉर देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये हम पहले से मान के चलते हैं क्योंकि उस वक्त के लोग जो थे यानी कि आप बात तो पता चलती है कि जहाँ पर गोदावरी और कृष्णा वाला जो रीजन है बहुत सारा यानी कि हम लोग राइस प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिल जाता होगा, एग्रेरियन इकोनॉमी तो थी ही, ठीक है। तो वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि ये लोग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पाते होंगे, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन कर पाते होंगे, ठीक है। Through the contacts with the north, the people Deccan learnt the use of coin burnt bricks, यानी कि वो लोग ये भी जानते थे कॉइन्स के बारे में यूज़ करना जानते, बर्nt bricks का यूज़ करना जानते, रिंग बेल को यूज़ किया करते थे, आर्ट ऑफ राइटिंग उनके पास थी, ठीक, एंड लाइक मेनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीज़ें जान गए थे। दिस कंपोनेंट्स ऑफ द मटीरियल लाइफ बिकम क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये जो यानी कि अगर मटेरियल के बारे में देखा जाए उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आ चुका था, मतलब इंपॉर्टेंट महत्व आ चुका था इन डेक्कन के जो रहने वाले थे। इन द पेडा बंकुर लगभग 200 BC से 200 AD इन द करीमनगर डिस्ट्रिक्ट, हमने देखा है कि रेगुलर यूज ऑफ द फायर बैग्ड ब्रिक्स यानी कि देखने को मिला है, एंड डेट ऑफ फ्लैट परफोरेटेड रूफ टाइल्स, आल्दो रूफ टाइल वर फाउंड इन कुषाण, यानी कि अगर बात करें जो रूफ टाइल हैं उनको देखने को मिला है कुषाण में, जो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाती थी। दे वर मोर वाइडली यूज इन द डेक्कन में यूज़ की गई थी एंड वेस्टर्न इंडिया में यूज़ की गई थी अंडर द यानी कि जो सातवाहन थे उनके द्वारा। ऑल दिस मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू लॉन्गेविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन,
कहने का मतलब ये यानी कि ये सब यानी कि किसके लिए यूज़ की जा रही थी, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। अब बात करते हैं, इट इज़ रिमार्केबल डैट, ये अगर देखा जाए तो बहुत ही रिमार्केबल फीचर था। एज मैनी 22 ब्रिक्स वेल बिलोंग्ड, वो यानी कि बिलोंगिंग करती थी किसके साथ, सेकेंड सेंचुरी से, हैव बीन डिस्कवर्ड, उनको डिस्कवर किया गया पेडा बैंकुर में भी यानी कि उनको डिस्कवर किया गया है। दिस नेचुरली फैसिलिटेटेड डेंस हैबिटेशन, ये किससे यानी कि अगर देखा जाए नेचुरली तरीके से बहुत बड़ा हैबिटेशन देखने को मिलता है, नेचुरल मतलब लकड़ियों का वगैरह वगैरह का, ठीक है। The sites also site also shows the covered underground drain and channel waste water into showcase pits। कहने का मतलब यहाँ पर हमें यानी कि वहाँ पर यानी कि क्या बोले यानी नालियों का बोलबाला देखने को मिलता है, ठीक है। और जो यानी कि वेस्ट चैनल के लिए यूज़ की जाती थी, मतलब गंदा पानी के लिए वाटर शोकेस पिट होते थे वहाँ पर, यानी कि शोक पिट भी यूज़ किए जाते थे, ठीक है। टाउन्स डेवलप्ड इन द महाराष्ट्र, यानी कि जो महाराष्ट्र के जो टाउन्स थे वो बहुत सारे डेवलप हो चुके थे बाय द यानी कि फर्स्ट सेंचुरी के अराउंड। व्हेन वी फाइंड द सेवरल क्राफ्ट्स, यानी कि जब हम बहुत सारे क्राफ्ट्स के बारे में बात करते हैं। बट इन द ईस्टर्न डेकन दे डेवलप्ड सेंचुरी लेटर, अगर यानी बात करें एक सेंचुरी बाद में बात करें तो हमें बहुत सारा डेवलपमेंट मिलता है डेकन में देखने को। प्लिनी इन्फॉर्म्स, जो प्लिनी है हमें बताता है कि आंध्रा कंट्री in the eastern Deccan includes 30 wall towns, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर जो आंध्रा का जो रीजन था ईस्टर्न डेकन में, वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर अराउंड लगभग 30 वॉल टाउन्स थे वहाँ पर, यानी कि 30 के अप्रोक्स यानी कि टाउन्स बन चुके थे। बिसाइड्स द न्यूमेरियस विलेजेस, कुछ यानी कि बहुत सारे न्यूमेरियस विलेज थे। सेवरल टाउन्स ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड सेंचुरी इन दिस एरिया आर नोन फॉर द इंस्क्रिप्शन एंड द एक्सकेवेशन। कुछ उसमें से टाउन्स थे वो खाली किसके लिए जाने जाते थे, एक्सकेवेशन के लिए और इंस्क्रिप्शन के लिए, कि वहाँ का इंस्क्रिप्शन अच्छा है, ये सब चीज़ें वहाँ से ज़्यादा यानी कि देखने में आई। इंक्रीजिंग ट्रेड इज इंडिकेटेड बाय द न्यूमेरियस रोमन एंड द सातवाहना कॉइन्स विच अपीयर्ड अबाउट अ सेंचुरी लेटर इन द ईस्टर्न डेकन इन द गोदावरी कृष्णा एरिया। ओके, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। द सातवाहना, अगर सोशल और देखिए सामाजिक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो द सातवाहना ओरिजिनली सीम्स टू हैव बीन डेकन ट्राइब, उनको देखा जाता है वो डेकन ट्राइब की थी, यानी कि एक डेकन की एक ट्राइब थी जो बाद में एक बहुत बड़ा यानी कि साम्राज्य में उभर कर आई। दे हाउएवर वर ब्राह्मणाइज्ड, ये सारे यानी कि ब्राह्मण थे जो अपने आप को क्लेम करते थे कि हम ब्राह्मण हैं। देयर मोस्ट फेमस किंग, उसका अगर यानी कि देखा जाए सबसे मोस्ट फेमस किंग था एक जिसका नाम था यानी कि गौतम पुत्रा सतकर्णी, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। जो डिस्क्राइब करता था हिमसेल्फ, अपने आप को क्लेम करता था कि मैं ब्राह्मण हूँ, और क्लेम टू बी हैव इस्टेब्लिश्ड 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम, और वो अपने यानी कि 4 जो यानी कि वर्ण सिस्टम उनको मानकर चलता है, ब्राह्मणिज, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, इन तीनों को मान के चलता था। which had been fallen into the disorder. He boasted that he had put an end of the intermixture between the people of different social orders. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो ये अपने आप को बूस्ट करके चलता था कि इंटरमिक्सर के लिए बिटवीन पीपल एंड द डिफरेंट सोशल ऑर्डर, यानी कि वो ज़्यादा यानी कि समानता लेकर नहीं चलता था, जो यानी कि वर्णा के अकॉर्डिंग है वही मान के चलता था। सच कन्फ्यूजन वाज प्रोबेबली कॉज्ड बाय द सका, यही कन्फ्यूजन यानी कि सका के द्वारा की गई थी, जो इनफिल्ट्रेशन एंड बाय द सुपरफिशियल ब्राह्मणिज्म ऑफ द ट्राइब्स लिविंग इन द डेकन, जो यानी कि एक ब्राह्मणिजन ट्राइब्स थी जो यानी कि डेकन में रह रही थी। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सका इन ब्राह्मणिकल सोसाइटी एज क्षत्रिय वाज फैसिलिटेटेड बाय द इंटरमेरिज बिटवीन सका एंड सातवाहना, यानी कि मैंने अभी पीछे बताया था एक जो राजा था उसने यानी कि उनको ज़्यादा डिस्टॉर्ट करने से रोक दिया था, क्योंकि उनके कुछ मैट्रिमोनियल रिलेशन थे वो यहाँ से देखने को मिलते हैं, क्योंकि सका और सातवाहना के बीच में रिलेशन देखने को मिले थे क्योंकि उनके इंटरमेरिज रिलेशन थे पहले से। सिमिलरली द इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल वर इंक्रीजिंगली एक्लट्रेट बाय द बुद्धिस्ट, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एक मिनट, अगर समान तरीके से देखा जाए जो इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल्स थे वो इंक्रीजिंगली यानी कि एक्लट्रेट थे बुद्धिस्ट के द्वारा, ठीक है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर इंट्रोड्यूस या वर इंड्यूस्ड बाय लैंड ग्रांट्स टू सेटल्ड इन द वेस्टर्न डेकन, यानी कि जो वेस्टर्न डेकन यानी कि प्लांट्स यानी कि एरिया है उसमें यानी कि सेटल्ड थे। इट इज़ ये सब क्या थे, मॉन्क्स थे, सॉरी, इट इज़ सजेस्ट दैट, ये माना जाता है कि
कि ट्रेडर्स टू सपोर्ट करते थे बुद्धिस्ट मॉन्क को फॉर द अर्लीस्ट केव्स के लिए, जो पहले की जो केव्स थी, टू सीम हैव बीन, जो लोकेटेड करती थी ट्रेड रूट्स को। सातवाहना वर आल्सो फर्स्ट रूलर, वो पहले यानी कि रूलर थे जिन्होंने बनाए थे ग्रांट यानी कि ब्राह्मणास ग्रांट्स, तो यानी कि उन्होंने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स दिया था ब्राह्मणास को। although we find more instances of the such grants being made Buddhist monks, और उन्होंने यानी कि बहुत सारे ग्रांट्स दिए किसको, यानी कि बुद्धिस्ट को, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उनको दिए थे। अकॉर्डिंग टू, अगर धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए, इट वाज फंक्शंस ऑफ द क्षत्रिय टू रूल, बट द सातवाहना रूलर कार्ड देमसेल्फ ब्राह्मणा। ये अकॉर्डिंग टू ये माना जाता है कि धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग यानी कि क्षत्रिय जो है वो रूल करने के लिए होते हैं, और ब्राह्मण जो होते हैं वो प्रीस्ट होते हैं। लेकिन सातवाहना के अकॉर्डिंग देखा जाए वो ब्राह्मण थे लेकिन वो रूल कर रहे थे। गौतमीपुत्रा जो था वो बूस्ट करता था डेट वाज ट्रू ब्राह्मण, वो सच्चा ब्राह्मण है। एज द आंध्रा आर आइडेंटिफाइड विद द अर्ली सातवाहनाज, यानी कि जो आंध्रा है उनको आइडेंटिफाइड किया जाता है यानी कि सातवाहना के साथ, जैसे मैंने बताया था सिमिलर ही थे, ठीक है। दे वर प्रोबेबली अ लोकल ट्राइब, यानी कि एक लोकल ट्राइब थे वो जो ब्राह्मण थे। द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणाज ऑफ द नॉर्थ विव्ड द आंध्रा एज ए मिक्स्ड कास्ट which would appear to indicate that Andhra were tribal people brought within fold Brahmanical society and mixed caste, यानी कि बाद में मिक्सअप हो गया उनके अंदर, ठीक है। The increasing crafts and commerce during the period brought many merchants and the artisans of to fore, कहने का मतलब बहुत सारे यानी कि मर्चेंट्स निकल कर आए, जब यानी कि जैसे जैसे हमारा यानी कि क्राफ्ट बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारा कॉमर्स बढ़ता गया, ये सब यानी कि मर्चेंट्स यानी आर्टिसन ज़्यादा निकल कर आए उस वक्त। मर्चेंट्स टू प्राइड इन नेमिंग देमसेल्व्स आफ्टर द टाउन्स टू विच दे बिलोंग्स, यानी कहने के बाद ये मतलब हुआ कि जितने भी मर्चेंट्स थे वो एक अपने अंदर यानी कि एक मतलब क्या बोलूँ मैं, गर्व लेकर महसूस करने लगे कि हम अपने आप को यानी कि इस अपनी ट्राइब से यानी कि बिलोंग करते हैं। इसलिए यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो मर्चेंट्स थे बाद में अपने आप पर यानी कि गर्व महसूस करते थे कि हाँ हम इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं। एंड आर्टिसंस भी यही यानी कि मानकर चलते थे, ठीक है। आर्टिसंस मेड जेनेरियस डोनेशन टू द बुद्धिस्ट, और उन्होंने भी यानी कि बुद्धिस्ट को बहुत से ज़्यादा डोनेशन करने की कोशिश की। कॉज एंड सेटअप स्मॉल मैट्रिमोनियल टैबलेट्स अमंग द आर्टिसन, अगर आर्टिसन में देखा जाए तो गंधिकाज और परफ्यूमर्स आर रिपीटेडली मेंशन एज डोनर्स, यानी कि जो यानी कि परफ्यूमर्स एंड द जो गंधिकाज है या गंधिकाज, उनको यानी कि मेंशन किया गया है डोनर के तरह, मतलब देने वाला। एट दैट लेटर स्टेज द टर्म गंधिकाज बिकम सो जनरल, यानी कि अगर देखा जाए जो गंधिका जो यानी या गंधिका जो यानी गांधी जो टर्म है वो बीकम यानी कि बहुत ही मतलब फेमस हुई, क्योंकि आगे जो गांधी जी यानी कि मॉडर्न में देखा गया वो यहीं से ड्राइव होता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिटेल्स, ठीक है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट द सातवाहना रिलेट टू देयर फैमिली स्ट्रक्चर, कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल के बारे में बात करें जो सातवाहना जो रिलेट करता था फैमिली स्ट्रक्चर से। इन द आर्यन सोसाइटी में अगर देखा जाए इन द नॉर्थ इंडिया में, द फादर एंजॉयड ग्रेटर इंपॉर्टेंस, जो पिता था वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस को, ठीक है। एंड मदर भी करती थी। एंड द नॉर्थ इंडियन प्रिंसेस जनरली बिलोंग टू ए पेट्रार्कल सोसाइटी, जो यानी कि नॉर्थ इंडियन जो यानी कि प्रिंसेस होते थे वो यानी कि पेट्रार्कल सोसाइटी जो होती थी उसी से बिलोंग करते थे, ना कि कोई मैट्रार्कल सोसाइटी होती थी। द सातवाहना हाउएवर शोज ट्रेसेस ऑफ ए मैट्रार्कल सोशल स्ट्रक्चर, उन्होंने यानी कि दिखाया कि यानी कि मैट्रार्कल यानी कि उन्होंने प्रधान माँ को मानकर चला, ऐसा यानी कि जो सातवाहना थे उन्होंने। तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सातवाहना एंड द आर्यन ट्राइब्स रिगार्डिंग द सोसाइटीज। तो सातवाहना जो था एक मैट्रार्कल सोसाइटी था, और अगर बात करें आर्यंस की, दैट इज आवर पेट्रार्कल सोसाइटी। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू किंगडम्स, टू ट्राइब्स, राइट। इट वॉज कस्टमरी फॉर देयर किंग, ये मानकर चलता था कि फॉर देयर किंग टू बी नेम्ड आफ्टर हिज मदर, सच नेम्स एज द गौतमीपुत्रा एंड द विश्वामित्रा इंडिकेट जो करते थे कि इसको डैट इन देयर सोसाइटी द मदर इंजॉयड ग्रेट डील, यानी कि जो मदर थी वो बहुत बड़ा यानी कि
इंजॉय करती थी इम्पोर्टेंस के लिए, जो यानी कि मैंने बताया सातवाहना में। एंड समटाइम्स द इंस्क्रिप्शन इशू बताते हैं कि बोथ अंडर द अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड द मदर, यानी कि किंग यानी कि दोनों अथॉरिटी के अंदर यानी कि मतलब इंजॉय करती थी, ठीक है। यानी कि इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि अंडर द अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड द हिज मदर भी, किंग और उसकी माता दोनों यानी कि इंजॉय करते थे। अब प्रेजेंट इन द पेनिनसुलर इंडिया अगर देखा जाए, सन्स नेम इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ द फादर नेम्स एंड देयर इज नो प्लेस इन इट्स फॉर द मदर्स इंडिकेटिव्स ऑफ द पेट्रालिकल इन्फ्लुएंस। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पहले यानी कि जो सातवाहना के जो किंग थे उनमें यानी कि माँ के नाम पर यानी कि राजाओं के नाम थे, ना कि वहाँ पर पिता का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, जैसे गौतमी पुत्रा सतकर्णी। तो एक किस्म से कैसा देखने को मिल रहा है, मतलब एक मैट्राइकल नाम निकल रखा है। क्वीन मेड इम्पोर्टेंट रिलीजियस गिफ्ट्स, जो क्वींस थी वो बहुत ही रिलीजियस गिफ्ट्स यानी कि बनाती थी, मतलब यानी कि तैयार करती थी इन देयर ओन राइट्स, ठीक है। सम देम एक्टेड एज ए रिजेंट के लिए उन्होंने यानी कि मानी जाती थी। हाउएवर द सातवाहना रूलिंग फैमिली वाज बेसिकली पेट्रालिकल, उनको पेट्रालिकल माना जाता था बिकॉज सक्सेसन टू द थ्रोन, यानी कि थ्रोन को सक्सेस करने के लिए, एंड टू मेल द मेंबर्स। सिंपल है यार। अब बात करेंगे पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसकी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए लेक्चर में आगे वाले में। थैंक यू।